संसद का जब सत्र शुरू होता है, देश की जनता की निगाहें संसद पर टिक जाती है। देश की जनता ये जानने का प्रयास करती है कि सदन में जो चर्चा होगी, संसद भवन में जो चर्चा होगी, उससे देश आगे बढ़ेगा और उनकी आम जिंदगी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि जब सत्र शुरू होता है और जब उसका समापन होता है कि किसी भी निष्कर्ष तक ये चर्चा नहीं पहुंच पाती। दरअसल ऐसा ही कुछ देखने को मिला हाल ही के बजट सत्र के दौरान। बजट सत्र को लेकर एक तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को निशाना बनाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने जनरल एम नरवणे की एक कथित किताब का जिक्र किया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर, गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए। उसके बाद निशिकांत दुबे की तरफ से भाजपा का पक्ष रखते हुए पलटवार किया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें आगे निकट भविष्य में आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने से भी यहाँ पर रोक लगा देनी चाहिए। निशिकांत दुबे का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब विशेषाधिकार हनन और सब्सटेंसिव मोशन को लेकर के लगातार एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। निशिकांत दुबे को सुनिए। मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे। तो यूएस ट्रेड डील, इसके साथ साथ एप्स्टीन फाइल्स जैसे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, जिसका पलटवार निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया और माना यह जा रहा था कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि अब बाद में स्पष्ट हो गया है कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लेकर के आई है। आखिरकार यह सब्सटेंसिव मोशन है क्या? क्या राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी? इस पर विस्तार से आपको बताने की कोशिश करता हूं। बता दें कि आपको बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन दायर किया है। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाने की मांग की। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सदन में इस पर बहस होगी, इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है और प्रस्ताव पारित होने पर इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया चल सकती है। यानी कि अति शीघ्र तो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब आपको सब्सटेंशियल मोशन बताता हूं कि ये प्रोसेस क्या है। दरअसल संसदीय प्रक्रिया में सब्सटेंशियल मोशन वह स्वतंत्र मूल प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सदन की स्पष्ट राय या निर्णय प्राप्त करना होता है कि संसद में किस तरफ ज्यादा जो राय जो है उसके समर्थन में ज्यादा लोग मतदान करते हुए अपना यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आते हैं। दरअसल बता दें आपको कि इस सब्सटेंसिव मोशन के चलते कार्रवाई की जाती है। क्या इसकी खास बातें हैं? तो इसे अलग तरीके से पेश किया जाता है। किसी अन्य प्रक्रिया का यह सब्सटेंसिव मोशन हिस्सा नहीं होता है। इस पर सीधी बहस और मतदान होता है। पारित होने पर सदन की आधिकारिक इच्छा या स्टैंड को दर्शाता है। यह सामान्य चर्चा शून्यकाल या अल्पकालिक प्रस्ताव से बिल्कुल
अलग नजर आती है। ऐसे में सब्सटेंशियल मोशन राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया है, जिसको लेकर सदन में यदि लोकसभा स्पीकर इसे स्वीकार करते हैं तो फिर चर्चा होगी, चर्चा पर समर्थन लिया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बता दें आपको कि सब्सटेंशियल मोशन के आधार पर किसी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, किसी सांसद के आचरण पर निर्णय, अविश्वास प्रस्ताव या अनुशंसित कार्रवाई, किसी विशेष मुद्दे पर सदन का औपचारिक मत, इसीलिए राजनीतिक असर व्यापक और गंभीर इस सब्सटेंशियल मोशन के जरिए माना जा सकता है। इसका असर जो है वो बड़े व्यापक पैमाने पर पड़ सकता है। राहुल गांधी के केस में क्या राहुल गांधी के संदर्भ में हो सकता है सब्सटेंशियल मोशन लाए जाने के बाद? तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जो हैं, जो राहुल गांधी के बयान को लेकर के उनके खिलाफ सब्सटेंशियल मोशन उन्होंने दायर किया है। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगा देने की मांग की। अगर लोकसभा स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इस पर एक वोटिंग होगी, बहस होगी और प्रस्ताव पारित होने पर इसके आधार पर आगे की कार्रवाई चल सकती है। यही कारण है कि इसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, उसमें विपक्ष से ज्यादा उनके पास इस वक्त समर्थन प्राप्त है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा समर्थन भाजपा को मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अब क्या सब्सटेंशियल मोशन की से यहाँ संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है? तो केवल प्रस्ताव पास होने से स्वतः यहाँ पर सदस्यता खत्म नहीं होती है। सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पष्ट प्रावधान संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित कानून के अनुसार कार्रवाई होती है। अपराध में दोष सिद्धति, अयोग्यता की घोषणा, दल बदल कानून, संसद की विशेष प्रक्रिया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आदि को शामिल किया गया है। सब्सटेंशियल मोशन केवल सिफारिश या आगे की कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है। इस पर अंतिम फैसला स्पीकर, चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर भी निर्भर होता है। राहुल गांधी की इससे पहले भी जो पूर्णेश मोदी का क्रिमिनल डेफेमेशन केस था, उसको लेकर के सदस्यता रद्द हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिली थी। अब राहुल गांधी को पहले भी जिस तरीके से मानहानि केस में दोष सिद्धि के कारण उनकी संसद सदस्यता रद्द हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। एक बार फिर से उनकी सदस्यता को लेकर विवाद उठ रहा है। मौजूदा विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तनाव देखने को मिल रहा है। विपक्ष को आशंका है कि अगर कोई कठोर प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इसका गंभीर असर हो सकता है। हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि सदस्यता खत्म करने के लिए केवल राजनीतिक विवाद या बयानबाजी पर्याप्त आधार नहीं हो सकते। इसके लिए ठोस कानूनी और संवैधानिक आधार भी जरूरी है। सब्सटेंशियल मोशन एक सशक्त संसदीय हथियार की तरह है, जो किसी भी मुद्दे पर सदन की औपचारिक राय तय करता है। राहुल गांधी के मामले में यह सीधे सदस्यता समाप्ति का आधार नहीं है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया और राजनीति दोनों में इसकी भूमिका जो है वो काफी अहम हो सकती है, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी भी चिंतन मंथन में है कि आखिरकार राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष का क्या रुख रहेगा। सत्ता पक्ष का राहुल गांधी के खिलाफ ये सब्सटेंशियल मोशन जो दायर किया गया है, उसमें कठोर कार्रवाई की मांग स्पीकर से करेगा और स्पीकर क्या इस सब्सटेंशियल मोशन पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कोई यहाँ कार्रवाई करने का निर्देश जारी करेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।